हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जो नियमानुकूल न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न लिया जा सके, जिसका निवारण ना हो सके। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, जो नियमानुकूल न हो। नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण हो, वाक्य के लिए उचित शब्द चुनिए। आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती। तो क्या होगा? आक्रांत। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? आक्रांत। और अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाले के लिए क्या कहते हैं? आत्मघाती। और जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं, और जो आक्रमण करता है उसे आक्रांता कहते हैं। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज करना। तो इसके लिए क्या होगा? बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मात कल्पना करके रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, हार मान लेना। तो क्या होगा? हार मान लेना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए के लिए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी, बहुत बीमार। तो क्या होगा? बहुत ही कंजूस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके। अगला है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। उसने लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों शेयर करने चले गए। इसमें से बताना है मिश्र वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है। और जिसमें आ जाए और या आ जाए तो वो सब संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। इसकी थोड़ी व्याख्या हम देख लेते हैं, यहाँ पर पूरी विस्तृत है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हों जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, अद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हों वे सब मिश्र वाक्य कहलाते हैं। व्याख्या से भी आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप क्या होगा? क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो इसके लिए क्या सही होगा? ऑप्शन बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। इस समय 4 बजे हैं, सब लोग अपनी राय दें। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, इस समय 4 बजे हैं। थोड़ी व्याख्या इसकी देख लेते हैं हम। इस समय 4 बजे हैं, यह वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य में अनेक विषय के स्थान पर अनेक विषयों का प्रयोग होना चाहिए था। और विकल्प सी में अपनी के स्थान पर अपनी अपनी का प्रयोग उचित था। और डी में आंसू के स्थान पर आंसुओं होना चाहिए था। अगला है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। उसने सब कुछ बता दे उसे सब कुछ बता दें। तो क्या होगा? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तो ये क्या है? कर्मवाच्य वाक्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके लिए। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? अपादान, करण, संप्रदान, अधिकरण। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, करण। करण कारक का प्रसर्ग से के द्वारा, जबकि अपादान कारक में से अलगाव के अर्थ में, संप्रदान कारक का को, के लिए और अधिकरण कारक में पर आता है। वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, करण, अधिकरण। तो इसमें क्या है? वह मुझसे अलग रहता है, अलग होने की भावना आ रही है। तो इसमें कौन सा होगा? अपादान कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, नगर, द्वीप, झील। तो कौन सा है? झील स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी। सरसों हमेशा दोनों वचनों में, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, हमेशा सेम ही रहेगा। सरसों एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। कथा एवं लता का बहुवचन क्रमशः कथाएं तथा लताएं होता है। कुटी का बहुवचन कुटिया होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। तो ऑप्शन सी, वे आए थे। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? ठीक, निकट, इधर, कल। तो निपात का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, ठीक। ठीक शब्द निपात है, अवधारण बोधक निपात है। ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, निकट, ये सब स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय हैं। लिखित में से अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? उसने आसन ग्रहण किया। पूंजनी, पिताजी आ गए। आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है? इसमें बताना कि अशुद्धि किसमें है? तो ऑप्शन बी, पूंजनी, पिताजी आ गए। पूंजनी की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पूंजनी का प्रयोग होना चाहिए था। पूंजनी, पिताजी आ गए। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, हड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। तो इसके लिए क्या होगा? बुंदेली और कन्नौजी दोनों ही इसमें बोली जाती हैं। कन्नौजी और बुंदेली दोनों बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। कन्नौजी बोली कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया आदि जिलों में, जबकि बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर एवं बांदा जिलों में। मामला अभी भी विचाराधीन है। वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? द मैटर इज कंसिडरेशन, द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, द मैटर स्टिल कंसिडरेशन। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। अगला है, निम्न में से विषम का चयन करना है। लोहा, तांबा, इस्पात, एल्युमिनियम। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, इस्पात। लोहा, तांबा और एल्युमिनियम धातुएं हैं, जबकि इस्पात एक मिश्र धातु यानी लोहा कार्बन का एक मिश्रण है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? आवेदन अस्वीकृत किए जाएं, आवेदन अस्वीकार करें, आवेदन स्वीकार ना करें, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो क्या होगा? इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा, आवेदन अस्वीकृत किए जाएं। उस शब्द का चयन करें निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कोलकाता, कोचीन, पांडिचेरी, कानपुर, पूना, कालीकट। तो क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन ए, चेन्नई। क्यों? जिस प्रकार कोचीन का नया नाम कोच्चि है, कानपुर का नया नाम कानपुर है तथा पूना का नया नाम पुणे है, जबकि चेन्नई मद्रास का नया नाम है। अतः विकल्प क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा।